आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में सभी भैया बहनों का स्वागत, अभिनंदन। हम कक्षा द्वादशी विषय राजनीतिक विषय के बारे में हम जान रहे थे, जिसमें हमने पुस्तक जिसमें हम अध्याय 2 एक दल का प्रभुत्व के दौर के बारे में देख रहे थे। किस प्रकार विभिन्न देशों में और साथ ही हमारे भारत में भी एक दल का प्रभुत्व का दौर देखने को मिला, जिसमें हमने चर्चा की शुरुआत के वीडियो में, जिसमें कांग्रेस एक शक्तिशाली दल के रूप में उभर कर सामने आती है, जो हमारे देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वही दल आगे जाकर कुछ वर्षों तक एक दल के रूप में प्रमुख रूप से केंद्र और राज्यों में भी दौर देखने को चला, जिसमें कांग्रेस का एक छत्रछाया के रूप में शासन स्थापित हुआ था। जिसमें आज इस पाठ के अंतिम पड़ाव पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें प्रमुख बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। गुटों में तालमेल और सहनशीलता और विपक्ष पार्टियों का उद्भव। किस प्रकार विपक्ष की पार्टियों का उद्भव हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए आज अपन इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं गुटों में तालमेल और सहनशीलता। किस प्रकार अपन देखते हैं कि कांग्रेस जो पहले एक शक्तिशाली दल के रूप में थी, जब वो आजादी के समय जो एक सभी छोटे छोटे संगठनों को और छोटी छोटी पार्टियों को साथ में लेकर चलने का कार्य किया, जिसे अपन कहते हैं सहयोग की भावना से, सहयोग की भावना पर कार्य किया था जब अंग्रेजों का शासन था। क्योंकि ऐसा जरूरी भी था, क्यों कि यदि हम अलग अलग पार्टियां एक अलग अलग उद्देश्य को लेकर चलेंगे तो हमारा जो लक्ष्य है अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों को बाहर निकालना, वो हम लक्ष्य में पूर्ण नहीं हो पाए। तो एक बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस ने सभी छोटे छोटे दलों को अपने साथ में लेकर चली और इस प्रकार से सभी के अलग अलग विचारों को साथ में लेकर कार्य किया। अब अपन देखते हैं कि कांग्रेस भले एक बड़े दल के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन इनके अंदर छोटे छोटे ऐसे संगठन थे, अपन कह सकते हैं ऐसे ठीक है, विद्रोह था। ऐसे छोटे छोटे जो प्रमुख ऐसे नेता थे, वो बार बार ऐसे आंतरिक रूप से अंदर ही अंदर ठीक है कुछ विचारधाराओं पर समर्थन नहीं कर रहे थे। तो ऐसे समूह बने हुए थे अंदर, तो इन समूहों के अलग अलग विचारधाराएं थी, वो अलग अलग विचारधाराएं एक इस प्रकार अलग से अलग एक से अधिक समूह का ऐसे निर्माण होने लगे कांग्रेस के अंदर। वो समूह एक दूसरे की होड़ मची रहती थी, प्रतिस्पर्धा एक दूसरे में देखने को मिलती है ऐसे विचारधाराओं के समूह के माध्यम से। तो इसमें इस समूह के माध्यम से ऐसे विचारधाराओं को बल मिला, तो कांग्रेस को इसको क्या था, इसके माध्यम से कांग्रेस को क्या हुआ, लाभ हुआ। कांग्रेस को लाभ कैसे हुआ, तो कांग्रेस को लाभ इस प्रकार हुआ कि ऐसे समूह जिसके माध्यम से उनको एक समूह दूसरे समूह को नीचे दिखाने का प्रयास कर रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से और साथ ही जो लोगों के अंदर जो विचार है वो बार प्रकट हो रहे थे, ताकि उनके बारे में जानकारी उन्हें हो जाए और ताकि कांग्रेस इस प्रकार पहले से ही सतर्क रहे, ताकि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए। तो इस प्रकार उनको लाभ भी हो रहा था। वही विचारधाराओं के समूह आगे जाकर ठीक है हम देखते हैं छोटे छोटे पार्टी का निर्माण करते हैं और आगे जाकर अपन देखते हैं देश की आजादी के पश्चात वो ऐसे छोटे दल ठीक है और एक विपक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जब अंग्रेजों के समय जो अंतिम सरकार बनी थी, उस अंतिम सरकार में ठीक है विपक्ष इतना मजबूत नहीं था। अंतिम सरकार में अपन देखा जाए तो अंतिम सरकार में विपक्ष क्या था, कमजोर था। क्योंकि उस समय देश की आजादी में जो बड़े बड़े नेता थे, उन नेताओं के विरुद्ध आवाज उठाना पसंद नहीं किया था, जिसके कारण विपक्ष ने इतना खुलकर उन लोगों की आलोचना नहीं की, जिसके कारण विपक्ष की यह भूमिका कम थी अंतिम सरकार का जब गठन हुआ अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान। लेकिन जैसे जैसे ही
हमारा संविधान लागू होता है, कुछ दशकों के बाद विपक्ष धीरे धीरे इनकी आलोचना भी करने लगा और एक विपक्ष, बड़े विपक्ष के रूप में भूमिका देखने को मिलेगी। हम विपक्ष की बात चर्चा करेंगे। तो अपन देखते हैं कि वही छोटे छोटे दल जो अंग्रेजों के समय क्या थे, कमजोर थे, ठीक है, वही कमजोर दल आगे जाकर एक बड़े विपक्ष की भूमिका के रूप में देखने हैं, जिसे अपन चर्चा कर रहे हैं विपक्षी पार्टियों का उद्भव। ठीक है, तो विपक्षी पार्टियों का उद्भव कैसे हुआ उसके बाद देखते हैं, जिसमें हम प्रमुख रूप से देखते हैं विपक्ष, जिसमें हम अंग्रेजों के समय, ठीक है, जिस अभी आपको बताया था अंग्रेजों के समय अंतिम सरकार का गठन हुआ, उसमें विपक्ष क्या था, कमजोर देखने को मिला। फिर 1960 और 70 के दशक में विपक्ष मजबूत देखने, मतलब अपन कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत थोड़ी नींव मजबूत प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो पहले समय था, जो विपक्ष था, ऐसे छोटे छोटे दल निर्माण हो चुके थे, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, जो 1920 में इसका निर्माण होता है। ऐसे ही अनेक अपन देख सकते हैं, भारतीय जन सेवा संघ, ऐसे संगठनों का भी निर्माण होता है 1951 के। ठीक है, ऐसे संगठनों में छोटे छोटे दलों का निर्माण होता है। वही छोटे दल ठीक एक समूह के रूप में कार्य करते हैं और विपक्ष में एक मजबूत विपक्ष बनाने का कार्य करते हैं। वही मजबूत विपक्ष सरकार की क्या करते हैं, आलोचना करने का कार्य करते हैं। जो यदि सरकार समय पर सही तरीके से जनता के हितों में कार्य नहीं करती है, तो ये विपक्ष सरकार को ये बार बार जताने का कार्य करता है कि आप सरकार सही तरीके से चलाए जनता के हितों के लिए। और साथ ही लोकतंत्र में, ठीक है, लोकतंत्र में विपक्ष एक, अपन कह सकते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष एक, अपन कह सकते हैं विकल्प के रूप में कार्य करता था। सरकार के एक विकल्प के रूप में कार्य करता था। यदि सरकार सही नहीं कार्य करेगी, जनता क्या कर सकती है, विपक्ष के प्रमुख लोगों को ही आगे भविष्य में दावेदारी के लिए, सत्ता स्थापित करने के लिए वोट दे सकती है। इस प्रकार एक विपक्ष यदि मजबूत होगा, ठीक है, तो जो विपक्ष मजबूत होगा तो भविष्य में सत्ता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो विपक्ष जितना मजबूत होगा तो सरकार की बात, ठीक है, नियंत्रण रखने का कार्य करेगा। सरकार इसी जनता के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य न करे। तो इस प्रकार विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वही विपक्ष हम देखते हैं कांग्रेस के समय जो कमजोर था, एक दौर के समय देखा जाता है, तो जिस समय कांग्रेस एक मजबूत दल के रूप में थी, उस समय तो बाकी छोटे छोटे दल भले ही थे लेकिन उनका इतना महत्व नहीं था। फिर बाद में 1960 के 70 के दशकों में हम देखते हैं विपक्ष एक मजबूत भूमिका गठबंधन के माध्यम से निभाता है, जिसमें अपन देखते हैं केंद्र सरकार में, ठीक है, वही विपक्ष सत्ता स्थापित करने का कार्य करते हैं सन 1977 में। ठीक, और फिर बाद में धीरे धीरे आज वर्तमान हम देखते हैं, जो पहले कांग्रेस का दौर था, वर्तमान हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी, जो इस प्रकार से 2014 से लेकर 2021 तक लगातार एक जो छोटे दल रहते आज वो बड़े दल के रूप में उभर के सामने आते हैं। एक जनता के सामने एक नया विप्लव स्थापित करने का कार्य किया विपक्ष ने। वही आज नए दौर के रूप में देखा जाता है, विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस देश का विपक्ष मजबूत होता है वहां का लोकतंत्र मजबूत देखने को मिलेगा। जहां विपक्ष कमजोर देखने को मिलता है वो लोकतंत्र का अस्तित्व धीरे धीरे पतन की ओर देखने को मिलेगा। ठीक, ये तो था इस हमने शुरुआत में चर्चा की थी एक दल का प्रभुत्व का दौर के बारे में। आगे वीडियो में और चर्चा करेंगे, दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया, तीसरे पार्ट की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।